हेलो, नमस्कार प्यारे बच्चों, स्वागत है आपका हमारे चैनल मैथमेटिक्स पे। तो वेलकम जी। आज का क्लास जो होने वाला है ये आपका वृत्त का आज खत्म होने वाला है, ठीक है? आज जो हम लोग करेंगे वो वृत्त के कंसेप्ट को करेंगे क्योंकि बहुत बच्चे लोग को देख रहे थे कि बाकी सब तो क्वेश्चंस को कर ले रहे थे, लेकिन जो जियोमेट्री का जो क्वेश्चन था उसमें उन लोगों का कंसेप्ट में प्रॉब्लम था। तो आज की क्लास में क्या करेंगे कि आज हम लोग वृत्त का जितना भी कंसेप्ट है, ठीक है? वो सारे कंसेप्ट को हम लोग आपको दे देंगे और फिर उससे रिलेटेड फिर हम लोग क्वेश्चन को करेंगे। जो वृत्त हो गया, मेंसुरेशंस हो गया, ये 2 पार्ट को हम लोग क्या करेंगे आज कि आप इन्हीं क्लास में हम लोग को इतना सारा क्वेश्चंस का प्रैक्टिस करना है। तो चलिए हम लोग अपना सेशंस को शुरू करते हैं। तो शाम के 7 बज चुके हैं आप लोग के लिए, ठीक है? आप लोग क्लास मिल चुके हैं, आप बिल्कुल अपना पेन पेपर उठाएँ और देखें। तो चलिए शुरू करते हैं सीधा, हम लोग ज़्यादा समय ना लेते हुए आपको कंसेप्ट सिखाना है। हम लोग को कंसेप्ट आपको वैसा कंसेप्ट आपको सिखाया जाएगा कि जो एग्ज़ाम में उससे रिलेटेड आप लोग को क्वेश्चन, तो आपको क्या करना है ना कि आपको उससे रिलेटेड आपको नोट डाउन भी करते रहना है। तो हेडिंग दे दीजिए, ठीक है? वृत्त और स्पर्शरेखा, ये हम लोग को आपको हेडिंग दे देना है। इससे रिलेटेड आपको क्या होगा कि आज की क्लास में वो करने वाले हैं, ठीक है? और देखेंगे कि क्या हम लोग का इम्पोर्टेंट कंसेप्ट बनता है। पहला कंसेप्ट आप लिख लीजिएगा, ठीक है? देखो, पहला कंसेप्ट क्या है कि ये हम लोग का एक सर्कल होता है, ये हम लोग का केंद्र होता है, ठीक है? अब इस केंद्र से हम लोग क्या करते हैं, इस जीवा पर, ये जो जीवा है, ये जीवा हम लोग को मान लेते हैं, ये भी जीवा को मान लिए और यहाँ पर ये क्या बनता है कि 90 डिग्री का एंगल बनता है, ठीक है? ये तो क्या है कि वृत्त पर, अब इसमें पॉइंट में नोट डाउन कीजिएगा कि वृत्त के केंद्र से एकदम नोट डाउन करते जाते हैं, ठीक है? केंद्र से जीवा पर डाला गया लंब, ठीक है? जीवा को विभाजित, ठीक है? विभाजित, ये पहला कंसेप्ट है, ठीक है? मतलब है कि अगर वृत्त के केंद्र से अगर जीवा पे डालोगे, तो यहाँ इस पॉइंट को अगर सी माने, तो ए सी इज इक्वल टू हम लोग क्या बन जाता है कि आप पहला कंसेप्ट को याद रखोगे, सर्कल का है। दूसरा कि अगर मान लो कि ये हम लोग का सर्कल है और इसमें अगर एक 3 पॉइंट लेते हैं, पॉइंट ए, पॉइंट बी और पॉइंट सी, तो ये क्या होगा कि तीनों असंरेखीय बिंदु से होकर एक और केवल एक वृत्त खींचा जा सकता है। मतलब कि 3 को अगर असंरेखीय बिंदु है ना, तो केवल हम लोग कितना वृत्त खींच सकते हैं? केवल एक वृत्त खींचा जा सकता है। ये याद रखना, केवल एक वृत्त खींचा जा सकता है, खींचा जा सकता है। ये दूसरा कंसेप्ट हो गया। ये आपका ऑब्जेक्टिव में बनेगा, इस तरह का क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा। अब बिंदु ए बी सी जो है, ए बी सी जो है, पॉइंट ए बी सी, ये आपका क्या है? असंरेख है। संरेख का मतलब होता है कि एक ही लाइन में तीनों होगा, तो ये तो अनसंरेख है। तो इससे हम लोग क्या है कि सिर्फ एक ही खींचा जा सकता है। कंसेप्ट नंबर 3, थर्ड याद रखना है। अगर मान लो कि ये कोई सर्कल है, ठीक है? एकदम आराम से समझना है। और इस तरह करके अगर कोई कंसेप्ट बना हुआ है, इस तरह से, ठीक है? वृत्त के केंद्र से इसके ओ से बना हुआ है कि ए है, इसको हम लोग मान लिए डी, ठीक है? इसको मान लेते हैं बी। तो इसमें क्या है कि अगर हम लोग बात करें कि जो एंगल ऑफ ए ओ बी जो होगा, एंगल ऑफ ए ओ बी, ठीक है? ये वाला जो एंगल होगा, वो होगा डबल ऑफ एंगल ए डी बी, समझे? मतलब है कि अगर ये अगर हम लोग 60 डिग्री लिए हैं, तो यहाँ पर ये कितना बनेगा? 120 डिग्री। कंडीशन नंबर 4 एकदम याद करते जाना है। ये हम लोग का पूरा कंसेप्ट आज का क्लास में सर्कल का कंसेप्ट हम लोग पूरा कर लेंगे। इसके बाद देखना कि जो क्वेश्चंस बनेगा ना, वो क्वेश्चंस अगर छूट जाए फिर, तो फिर आप कहना कि हाँ सर अभी हम लोग का क्वेश्चन। कंसेप्ट नंबर 4 याद रखना कि ये सर्कल है हम लोग का, ठीक है? एकदम इसी तरह से रफ शीट में बनाना है, इसीलिए हम लोग तो ज़रूरी समझते हुए हम लोग सीधा आपको बनाएँ। वैसे हम लोग पीडीएफ में इसको आपको दें, इस तरह से मिला दिए, ठीक है? ये इस तरह से मिला। यहाँ पर नाम दे दिए ए, सी, ये पॉइंट मिला हुआ है यहाँ पे और डी। तो यहाँ पर क्या होगा कि अगर वृत्त के एक ही खंड पे, ठीक है, कोई 2 कोण बराबर होते हैं, मतलब है कि एंगल ऑफ ए बी डी इक्वल होता है एंगल ऑफ ए सी, देखो ध्यान, एंगल ऑफ ए बी डी ये वाला कोण और ए सी डी ये वाला कोण हमेशा क्या होगा? बराबर होगा। उसी तरह ये वाला कोण और ये वाला कोण बराबर होगा, ठीक है?
चौथा हो गया। 5वां नंबर क्वेश्चन, आज कंसेप्ट ही करेंगे हम लोग, ठीक है। ये वेद का केंद्र हो गया, यहाँ पर इस तरह से डाले ये हम लोग को, अब समझ ही गए होगे कि हम लोग कहना क्या चाह रहे हैं। ए डी, ये कंसेप्ट क्या है कि अगर, ठीक है, अर्धवृत्त के एक कोण जो होता है, अर्धवृत्त का कोण हमेशा क्या होता है, समकोण होता है, ठीक है। मतलब है कि एंगल ऑफ ए डी और ई बराबर हम लोग क्या लेते हैं, एक 90 डिग्री लेते हैं। अर्धवृत्त है, अर्धवृत्त का एक कोण हमेशा क्या हो जाएगा, यहाँ पर बनता है कितना, 90 डिग्री का बनेगा, ठीक है। ये कंसेप्ट नंबर 5 हो गया। आगे बढ़ते हैं कंसेप्ट नंबर 6 पे, इसको सारे को आपको नोट डाउन कर लेना है। ये एक सर्कल है, ठीक है, एकदम। के बाद इस तरह से एक हम लोग क्या बनाएं, क्वाड्रिलेटरल बनाते हैं, चतुर्भुज बनाते हैं। अब नाम दे दिया जाए ए ई ई ई। तो यहाँ पर हम लोग क्या देखते हैं कि अगर एकांतर खंड में, ठीक है, किसी वृत्त का अगर लघु चाप द्वारा आंतरिक कोण न्यून कोण होता है, मतलब है कि एंगल ऑफ ए डी बी एक न्यून कोण होगा। एंगल ऑफ ए डी बी, ये वाला जो कोण होगा ना, ये एक न्यून कोण बनता है आंतरिक चाप से। और एंगल ऑफ ए ई बी जो बनेगा, ये अधिक कोण होता है, ठीक है। कंसेप्ट नंबर 7, ए ई ए ई डी, ये क्या है, एक चक्रीय चतुर्भुज है, ठीक है। तो चक्रीय चतुर्भुज जो होता है, इसके सम्मुख कोणों का जो योग होता है ना, वो 180 होता है। मतलब है कि एंगल ए जो होगा और प्लस एंगल सी जो होगा, इन दोनों का जो सम होगा 180 होगा। मतलब एंगल ए प्लस एंगल सी इज इक्वल टू एंगल बी प्लस एंगल डी बराबर कितना हो लेते हैं हम लोग, 180 डिग्री, ठीक है। एंगल सी, ये हो गया आपका। आगे बढ़ो, स्टेप नंबर 8 हो रहा है कि यदि किसी चतुर्भुज के, ठीक है, सम्मुख कोणों का योग संपूरक हो तो वह चक्रीय होगा। ये भी एक सही है, ठीक है। मतलब है कि अगर एंगल ए प्लस एंगल सी बराबर 180 डिग्री दिया हुआ है और एंगल बी प्लस एंगल डी बराबर 180 डिग्री हुआ है, तो पूछेगा कि जो चतुर्भुज जो बनेगा वो क्या होगा, तो वो चतुर्भुज जो बनेगा वो चक्रीय होगा। ये कंसेप्ट नंबर 8 हो गया आपका, ठीक है। आगे कंसेप्ट नंबर 9 पे आगे बढ़ते हैं। नंबर 9 हो रहा है कि बराबर वृत्तों में यदि दो जीवाएं बराबर हो तो वो बराबर चाप काटती है। ये पॉइंट लिख लेना, क्या, बराबर वृत्तों में, बराबर वृत्तों में, क्या, बराबर वृत्तों में यदि दो जीवाएं दो जीवाएं बराबर हो, बराबर हो तो बराबर चाप, ठीक है। तो दो वृत्तों में, ठीक है, बराबर वृत्तों में दो जीवाएं बराबर हो तो चाप बराबर काटती है। मतलब ये और ये आपका क्या होगा, चाप कटेगा, ठीक है। आगे कंसेप्ट नंबर 10, अगला पॉइंट है, अगर ये वृत्त है, ठीक है, और इसमें एक जीवा है और केंद्र से इस पे अगर हम लोग ऐसे करके डालते हैं ए बी, ठीक है, ये ओ मान लिया, तो इसको जो ये जो लंब है ना, लंब इसे अर्धित करता है। ये ऑप्शन में क्या देगा, अर्धित करता है, अर्धित करता है। 11 नंबर कंसेप्ट है कि अगर एक सर्कल है और बाह्य बिंदु से अगर कोई स्पर्श रेखा अगर खींचा गया है, इस तरह से स्पर्श रेखा खींचा गया है, तो जो स्पर्श रेखा का जो लंबाई होगा ना, वो स्पर्श रेखा का लंबाई क्या होता है, आपस में बराबर होता है। मतलब है, मान लीजिए कि यहाँ पर अगर पॉइंट ए दे दिए, ठीक है, यहाँ पॉइंट बी दे दिए, यहाँ पॉइंट सी दे दिए और ये पॉइंट ओ मान लिए, तो जो ए बी होगा वो हमेशा ए सी के बराबर होता है, ठीक है। ये पॉइंट को आपको क्या करना है, याद रखना।
ठीक है, कंसेप्ट नंबर आगे चलते हैं 12 पे। आज कंसेप्ट ही हम लोग कर लेंगे। अगला है कि अगर ये वृत्त है, ठीक है, इस वृत्त पर क्या है कि एक स्पर्श रेखा है, ठीक है, ये स्पर्श रेखा इसमें टच कर रहा है, ये सर्कल दी है। तो यहाँ पर जो बन कोण जो बनता है ये 90 डिग्री बनता है। मतलब है कि वृत्त की स्पर्श रेखा से स्पर्श बिंदु पर होकर जाने वाले त्रिज्या पर एक लंब बनता है। मान लो कि ये P है, ये AB है, ये इसका मतलब जो OP होगा ना वो AB पर क्या होगा, एक लंब होगा। ठीक है, क्या होगा, एक लंब होगा। ये कंसेप्ट अगला हो गया। कंसेप्ट नंबर 13 याद रखना। ठीक है, कंसेप्ट नंबर 13 कि देखो इसमें क्या है कि मान लीजिए कि ये आपका सर्कल है, इसमें से इस तरह से एक लाइन है और एक इस तरह से लाइन है। ठीक है, इस तरह लाइन को हम लोग दे देते हैं DC और इस तरह लाइन को दे देते हैं AB और इस पॉइंट को कर देते हैं P। तो होता क्या है कि यदि किसी वृत्त का जो अगर दो जीवा है, देखो अगर किसी वृत्त का अगर दो जीवा वृत्त के अंदर, ठीक है, या बाहर बढ़ाने पर अगर प्रतिच्छेद अगर करता है तो वृत्त की एक जीवा दो खंडों में बने एक आयत या क्षेत्रफल जीवा के दो खंडों में बने आयत के क्षेत्रफल के बराबर होता है। मतलब है कि हम लोग जो बात कर रहा है ये PA डॉट PB इक्वल टू क्या होता है, PC इंटू PD। तब PA इंटू PB इज इक्वल टू PC इंटू PD, ये फॉर्मूला होता है। ये आप याद रखोगे अगर ऐसे कोई कटता है तो। ठीक है, अगला कंसेप्ट, कंसेप्ट नंबर 14 ले लेते हैं। कंसेप्ट नंबर 14 में हम लोग का क्या है, ध्यान से ना क्या बोल रहा है कि यदि वृत्त की एक स्पर्श रेखा, ठीक है, ये स्पर्श, ये हम लोग सर्कल है, ये हम लोग एक स्पर्श रेखा ले लिए, स्पर्श रेखा ले लिए, क्या चीज, A और B मान लेते हैं। स्पर्श बिंदु को क्या मान लेते हैं, P मान लेते हैं। और एक जीवा अगर खींचा जाए तो इस जीवा द्वारा खींची हुई स्पर्श रेखा के साथ बनाए हुए कोण, ये जो कोण जो बनेगा इस पे यहाँ पर जो कोण बनेगा, ठीक है, ये कोण संगत एकांतर कोण के खंडों में कोण को क्रमशः बराबर होते हैं। मतलब है कि देखो समझो, आर यहाँ ले लिए, यहाँ पर कितना ले लिए, क्यू ले लिए। मतलब जो एंगल होगा कौन सा, क्यू पी बी, कौन सा, क्यू पी अब बी, ठीक है, क्यू पी बी मतलब ये वाला एंगल वो बराबर होगा किसके, एंगल पी आर क्यू, इसके पी आर क्यू, ये वाला, ठीक है, ये हम लोग को दिखा रहा है क्यू पी बी। ठीक है, क्यू पी बी बराबर होगा पी ई आर क्यू। हाँ ठीक है, ये हम लोग को दिख रहा बराबर। उसी तरह एंगल ऑफ ए पी आर, एंगल ऑफ ए पी आर, ये वाला जो एंगल होगा वो इक्वल हो जाएगा एंगल ऑफ पी क्यू पी क्यू आर। ठीक है, पी क्यू, ये एंगल ऑफ पी क्यू आर। ये इतना कंसेप्ट जो है, ये 15 कंसेप्ट को क्या करना है आपको याद रखना है, ताकि अभी सर्कल का जो हम लोग क्वेश्चंस करेंगे ना, तो देखना हम लोग का जो सर्कल का क्वेश्चंस करेंगे तो ये हम लोग का बनेगा। एक और कंसेप्ट है, इसको याद रखना। मान लो कि देखो ये आपका सर्कल है, ठीक है, अगर स्पर्श बिंदु से अगर खींचते हैं ना, अगर इसको ऐसे करके हम लोग मिलाते हैं तो यहाँ पर जो बनता है ये 90 डिग्री का एंगल बनता है। ठीक है, ये 90 डिग्री का बनता है। दूसरी बात कि अगर चतुर्भुज है तो चारों कोनों का जो मान होगा वो कितना डिग्री होगा, 360 डिग्री होगा। तो ये भी इस याद रखना है। ये 16 कंसेप्ट है जो सर्कल पे आपको क्या करेगा, न्यूमेरिकल देखना। कल की क्लास में या आज की क्लास में हम लोग अगर न्यूमेरिकल बनाएंगे तो वहां पर भी देखना इस चीज का फायदा होने वाला। ठीक है, तो मिलते हैं हम लोग अपने फिजिक्स के सेशंस के साथ, देखते हैं कि उसमें हम लोग का क्या है कंसेप्ट। नहीं तो आज हम लोग क्या करेंगे, आज फार्मूला वाला सीरीज भी आज कर लेंगे ताकि आपको लिए आसानी हो जाए। ठीक है, तो देखते हैं फिजिक्स में आज हम लोग का कौन सा चैप्टर का करवाया जाता है आप लोग के लिए जो इम्पोर्टेंट है। तो मिलते हैं रात के 9 बजे, तब तक के बाद।